हनुमान पुराण भाग 10। लंका के द्वार पर युद्ध का आरंभ। समुद्र पर बने राम सेतु को पार करके प्रभु श्रीराम की विशाल सेना लंका के समीप पहुंच चुकी थी। चारों ओर वानरों की गर्जना गूंज रही थी। हनुमान जी सबसे आगे खड़े लंका के स्वर्ण द्वारों को देख रहे थे। उनके भीतर केवल एक ही संकल्प था, माता सीता को मुक्त कराना और अधर्म का अंत करना। उधर लंका में भय फैल चुका था। राक्षस सेना अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर रही थी। आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे और चारों ओर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे थे। रावण अपनी सभा में बैठा क्रोध से भरा हुआ था। तभी उसके गुप्तचर दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज, श्रीराम की सेना लंका के द्वार तक पहुंच चुकी है। रावण अहंकार से हंस पड़ा और बोला, वानरों की सेना मेरा क्या बिगाड़ेगी? देवता भी मुझसे कांपते हैं। तभी विभीषण आगे आए और बोले, भ्राता, अभी भी समय है। माता सीता को लौटा दीजिए। यही लंका के कल्याण का मार्ग है। रावण क्रोध से गरज उठा, विभीषण, तू मेरे शत्रु का पक्ष लेता है? विभीषण शांत स्वर में बोले, मैं धर्म का पक्ष ले रहा हूं। क्रोधित होकर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण तुरंत श्रीराम की शरण में पहुंच गए। प्रभु श्रीराम ने उन्हें गले लगाकर कहा, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी त्यागता नहीं। अब युद्ध निश्चित हो चुका था। प्रभु श्रीराम ने अंगद को अंतिम बार रावण को समझाने के लिए भेजा। अंगद विशाल छलांग लगाकर सीधे रावण की सभा में पहुंचे। उन्होंने कहा, यदि तू माता सीता को लौटा दे तो प्रभु श्रीराम तुझे क्षमा कर देंगे। रावण हंसते हुए बोला, मैं किसी से नहीं डरता। अंगद ने सभा के बीच अपना पैर जमाकर कहा, यदि शक्ति है तो मेरा यह पैर हिलाकर दिखाओ। अनेक राक्षस आए, पर कोई भी अंगद का पैर हिला न सका। अंत में रावण स्वयं उठा, पर जैसे ही वह झुका, अंगद बोले, यदि झुकना ही है तो श्रीराम के चरणों में झुक। पूरी सभा अपमान से कांप उठी। अंगद तुरंत वापस लौट आए। अगली सुबह शंखनाद के साथ महायुद्ध आरंभ हो गया। वानर सेना पर्वत और वृक्ष उठाकर राक्षसों पर टूट पड़ी। राक्षसों ने भी अपने भयंकर अस्त्र चलाने शुरू कर दिए। पूरा आकाश युद्ध की गर्जना से कांप उठा। हनुमान जी युद्धभूमि में प्रलय बन चुके थे। वे एक ही प्रहार में अनेक राक्षसों को दूर फेंक देते। उनकी गदा के वार से पर्वत भी टूट सकते थे। राक्षस भय से चिल्लाने लगे। सुग्रीव और अंगद भी भयंकर युद्ध कर रहे थे। जांबवान अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी ओर लक्ष्मण के बाण बिजली की तरह चमक रहे थे। तभी रावण ने अपने भयंकर सेनापति धूम्राक्ष को युद्धभूमि में भेजा। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था और उसकी गर्जना से धरती कांप रही थी। धूम्राक्ष ने आते ही वानर सेना पर प्रहार शुरू कर दिया। अनेक वानर घायल होकर गिर पड़े। यह देखकर हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपनी विशाल गदा उठाई और वज्र के समान वेग से धूम्राक्ष की ओर दौड़े। दोनों के टकराते ही भयंकर गर्जना हुई। पूरा युद्धक्षेत्र कांप उठा। धूम्राक्ष ने अपने विशाल अस्त्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, पर पवन पुत्र अटल खड़े रहे। अगले ही क्षण हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाकर ऐसा प्रहार किया कि धूम्राक्ष भूमि पर गिर पड़ा। पूरी वानर सेना जय हनुमान, जय श्रीराम के नारों से गूंज उठी। रावण अपने महल से यह सब देख रहा था। उसके मन में पहली बार भय उत्पन्न हुआ। उसे समझ आने लगा था कि यह साधारण युद्ध नहीं, बल्कि उसके विनाश का आरंभ है।